हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गुड नाइट मॉमी। यह साल 2022 में आई हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जो कि हाल ही में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है। वैसे ये स्टोरी एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म की रीमेक है जो कि 2015 में आई थी। वैसे इस मूवी में हमें थ्रिल के साथ साथ बहुत सारा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। अब इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, जिसके लिए आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको यूं ही इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्रेशन मिलता रहेगा। मूवी के शुरुआत में हमें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक परिवार बहुत हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहा होता है। जिसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक गाड़ी में बैठे एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक ड्राइंग बना रहा है, जिसमें वह अपनी माँ और अपने भाई की तस्वीर बनाता है और वो इस तस्वीर में आई लव यू मम्मी लिखता है। इस बच्चे का नाम एलियस है और इसके साथ में इसका छोटा भाई लूकस और इसके पिता भी होते हैं। वैसे इसके पिता इन्हें इनकी माँ के पास छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों की छुट्टियां चालू हो गई है। वैसे इसकी माँ और इसके पिता की अब पहले जैसे नहीं बनती, इसलिए ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं और ये दोनों बच्चे हमेशा ही अपने पिता के साथ रहते हैं। इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास मिलने आए हैं। ये दोनों बच्चे दौड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उनको अपनी माँ नहीं मिलती, जिसके बाद वो दोनों ढूंढते हुए अपनी माँ के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी माँ उन्हें मिल जाती है। पर उनकी माँ ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा था, जिस वजह से वो बहुत ही अजीब दिखाई दे रही थी। जिसके बाद एलियस अपनी माता से पूछने लगता है कि आपने इस चेहरे पर मास्क क्यों पहन रखा है। जिसके बाद उसकी मम्मी बताती है कि उन्होंने हाल ही में एक फेशियल सर्जरी करवाई है क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी और उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने सर्जरी की मदद से उसे हटवा दिया। इसलिए मम्मी बताती है कि मुझे कुछ दिनों तक इस मास्क को पहने रखना होगा जिससे उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। जिसके बाद वह दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और लूकस अपना सामान ढूंढने लगता है। तभी एलियस उससे पूछता है कि अब हमारी मॉम कैसी दिखती होगी। लूकस कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और मदर एलियस को एक गिफ्ट देती है, जिसे देखकर एलियस बहुत खुश हो जाता है। पर यहाँ पर मदर लूकस के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाई थी, वह सिर्फ एलियस के लिए ही गिफ्ट लाई है। जिसके बाद मदर उन दोनों को इस घर के कुछ रूल्स बताने लगती है और कहती है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी तब तक तुम्हें इन रूल्स को मानना पड़ेगा। वह कहती है कि तुम अपने किसी भी दोस्त को घर पे नहीं ला सकते हो, ना ही तुम मेरे ऑफिस और रूम में जा सकते हो और ना ही तुम्हें बाहर सेट में जाने की परमिशन है। जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी माँ पहले कभी भी उन पर पाबंदी नहीं लगाया करती थी। उन्होंने ऐसा पहली बार ही किया था, यह बात पहले उसे समझ नहीं आती। जिसके बाद वो अपनी मम्मी को वही ड्राइंग देता है जो कि उसने कार में बनाई थी। जिसके बाद वो अपनी मदर को गले लगा लेता है और शाम के समय तीनों बैठ करके मूवी देख रहे होते हैं। पर यहाँ पर भी मम्मी एलियस को अपने पास बैठा लेती है और लूकस वहीं दूर बैठा हुआ होता है। यहाँ भी उनकी मम्मी भेदभाव करते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद मम्मी उन दोनों को सुला करके जाने लगती है। तभी एलियस उन्हें एक गाना सुनाने को कहता है जो उनकी माँ हमेशा उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। पर एलियस की मदर उसे मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें अभी गाना नहीं सुना पाऊंगी। जिसके बाद मम्मी वहाँ से चली जाती है। पर ये सब देख करके एलियस सोच में पड़ जाता है और अपने भाई लूकस से कहने लगता है हमारी मॉम पहले ऐसी नहीं थी, वह हम दोनों को अक्सर कहानियां सुनाया करती थी, पर शायद अब वो बदल गई है और अब वो पहले जैसी नहीं रही। जिसके बाद लूकस अपने भाई को गाना सुनाने लगता है। वैसे ये सारी बातें मॉम बाहर खड़कर सुन रही होती है। दूसरे दिन सुबह वह दोनों बाहर खेत में खेलने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों खेलते हुए उस हट के पास आ जाते हैं जहाँ पर उनकी मॉम ने आने के लिए मना किया। खिड़की के सहारे वहाँ अंदर आ जाता है, जहाँ देखने पर उसे अपने बचपन के बहुत सारे खिलौने दिखाई देते हैं जिनसे वो बचपन में हमेशा खेला करता था। तभी एलियस को एक लकड़ी पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि ये खून कहाँ से आया है। जिसके बाद दोनों बाहर आने लगते हैं। तभी वहाँ उनकी मॉम आ जाती है और एलियस को पकड़ लेती है और डांटने लगती है। वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और गुस्से गुस्से में ही एलियस को धक्का दे देती है और उसकी मॉम उसे आज के बाद घर से बाहर निकलने को मना करती है। जिसके बाद लूकस अपने भाई की चोट पर दवाई लगाने लगता है। तभी रात हो जाती है और एलियस को नींद में एक भयानक सपना आता है, जिस वजह से वो अपना बिस्तर गंदा कर देता है और उसकी नींद भी खुल जाती है। जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसे अपनी माँ की आवाज आती है जो कि किसी से बात कर रही थी। तभी वह सुनता है कि उसकी माँ किसी से कह रही है कि अब मुझसे ये नाटक नहीं हो पाएगा, अब ज्यादा देर तक मैं इन्हें नहीं झेल सकती हूँ, मैं यहीं पर सब कुछ खत्म करने वाली हूँ और अब ये यहाँ नहीं रह सकते हैं। जिसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होता है और एलियस और लूकस जब बात कर रहे होते हैं, इतने में ही उनकी माँ पीछे से आ जाती है। वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी उनकी माँ पूछने लगती है कि वॉशिंग मशीन को किसने ऑन किया है। एलियस बताता है कि वो चादर मेरी है, मैं रात में बहुत डर गया था, इस वजह से चादर गंदी हो गई। तभी उनकी माँ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो अपना मोबाइल लेकर के अपने रूम में चली जाती है। वह दोनों भी पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और दरवाजे में कान लगाकर अपनी माँ की बातों को सुनने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी आवाज नहीं आती। और दोपहर के समय जब उनकी माँ सो रही होती है, दोनों धीरे से कमरे में आ जाते हैं और उनके बेड के नीचे एक वॉकी टॉकी
टॉकी को रख देते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी माँ की पूरी बातों को सुन पाए, क्योंकि दरवाजे के बाहर से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद रूम में और भी देखने पर एलियस को अपने और अपने भाई की एक तस्वीर नीचे रखी हुई मिलती है। यह तस्वीर हमेशा ही दीवार पर लगी हुई होती थी, पर आज वह नीचे पड़ी हुई है। इतने में ही उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों वहीं पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और अपनी माँ को देखते रहते हैं। मॉम अपने जिस्म को निहार रही होती है, तभी एलियस को पीछे एक डस्टबिन दिखाई देता है, जिसमें उसे वही ड्राइंग मिलती है जो कि उसने अपनी माँ को दी थी, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा से ही उसकी ड्राइंग को पसंद किया करती थी। पर अब उसकी माँ बिल्कुल बदल चुकी है, अब उसकी ड्राइंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने उस ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक दिया था। वैसे एलियस सब कुछ छुप करके देख रहा होता है। वह अपनी माँ को फर्स्ट टाइम स्मोक करते हुए देखता है। इसके बाद उसकी माँ अपने चेहरे की पट्टी को बदल लेती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है, उन्हें वो ड्राइंग दिखाती है जो कि एलियस ने उसे दी थी। वह उस ड्राइंग को फाड़ करके डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे देखकर एलियस बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद एलियस अपने भाई के पास आ जाता है और उसे पूरा हाल सुना देता है। जिसके बाद दोनों दबे पाँव नीचे आ जाते हैं और वहीं छुप करके अपनी माँ की तस्वीर लेते हैं और अपने रूम में आकर के उस तस्वीर को अपनी माँ की पुरानी तस्वीर से मिलाने लगते हैं। तभी लूकस अपने भाई को बताने लगता है कि हमारी मॉम की आंखें ग्रीन कलर की थी और इस क्रिएचर की आंख ब्लू कलर की है, ये हमारी मॉम नहीं हो सकती है। तभी उसकी माँ दरवाजे पर आ जाती है और एलियस को आवाज देने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें रूम लॉक करने के लिए मना किया था, तुम जल्दी से रूम खोलो। पर लूकस डोर ओपन करने से मना कर देता है। जिसके बाद वह एलियस से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उन्होंने एलियस को डांट दिया था, और वह एलियस को डिनर पर बुलाती है और कहती है, मैंने आज तुम्हारी पसंद का डिनर बनाया है। पर एलियस वहाँ जाने से मना कर देता है और रात के समय जब एलियस को नींद नहीं आती, वो अपने फैमिली की पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और जब उसकी माँ इस वीडियो की आवाज सुन लेती है तो वो तुरंत ही उस रूम में आ जाती है। माँ उससे वो मोबाइल छीन लेती है। जिसके बाद वो किचन में आ जाती है और उस फोन को क्रश कर देती है और बहुत ज्यादा रूड होने लगती है, जिस वजह से एलियस बहुत डर जाता है। और जब एलियस अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसकी माँ के रूम से म्यूजिक की आवाज आने लगती है और इसे सुनकर वह देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जहाँ उसे अपनी मॉम बाथटब में नहाते हुए दिखाई देती है। वो वहाँ पर गाने में मग्न लग रही थी, उनकी आंखें भी बंद थी। इसे देखकर एलियस धीरे धीरे उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि इस मास्क के पीछे कौन है। जिसके बाद वो धीरे से अपनी माँ के फेस मास्क को निकालने की कोशिश करता है, पर इतने में उनकी आंखें खुल जाती है और वो एलियस का हाथ पकड़ के उसे डराने लगती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से एलियस डर जाता है और वहाँ से भाग करके अपने रूम में आ जाता है और अपने आप को वहीं पर बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर मॉम आ जाती है और उसे दरवाजा खोलने को कहती है, पर एलियस बहुत डर चुका था, जिस वजह से वो दरवाजा खोलने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद उसकी माँ दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। मॉम कहने लगती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होते जा रही है। तभी एलियस उनसे कहने लगता है, तुम हमारी मॉम नहीं हो, क्योंकि हमारी मॉम हमसे बहुत प्यार करती थी। यह सुनकर मदर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चाटा मार देती है और उसे लेकर के वॉशरूम में आ जाती है। जिसके बाद मॉम उस पर ठंडा पानी डालने लगती है और उस पर दबाव बनाने लगती है कि कहो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। एलियस बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट भी आई थी, जिस वजह से उसे दर्द भी हो रहा था, इसलिए वह मान जाता है और कहता है, आप ही मेरी मॉम हो। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और रात के समय मदर को अपने रूम में अपने नाखून काटते हुए दिखाया जाता है और जब वो नाखून काट रही होती है, तभी उनके पैर से एक चमड़ी निकलती है, जिसे देखकर वो चमड़ी को खींचने लगती है। धीरे धीरे करके वो चमड़ी पूरे शरीर से निकाल लेती है और उसके अंदर एक भयानक काला क्रिएशन निकलता है। वैसे एलियस इससे ज्यादा कुछ देख पाता, उससे पहले ही लूकस आकर के उसे उठा देता है, क्योंकि ये एलियस का एक सपना था, जिसे देखकर एलियस बहुत ज्यादा डर चुका था। लूकस अपने भाई को इस तरह से नहीं देख सकता, इसलिए वो कहता है, तुम तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो क्रिएचर हमें मार देगा। जिसके बाद वो दोनों अपना सामान लेकर के बाहर आ जाते हैं। वैसे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो पास वाले घर में आ जाते हैं, जो कि बहुत समय से बंद है। वो उस घर का दरवाजा बहुत देर तक ठोकते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम बहुत मुसीबत में हैं। पर जब लूकस अंदर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि यह घर पूरी तरीके से खाली है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। जिसके बाद वो दोनों एक कोने में अपना टेंट बना लेते हैं और वहीं सोने लगते हैं। तभी एलियस लूकस से पूछने लगता है कि हमारी मॉम इस वक्त कहाँ पर होगी, कहीं इस क्रिएचर ने उन्हें मार तो नहीं दिया। लूकस उसे बताता है, तुम डरो मत, हम दोनों साथ हैं। कुछ देर बाद एलियस की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि लूकस वहाँ पर नहीं है। तभी उसे एक जगह से आवाज आने लगती है और वो वहाँ जा करके देखने लगता है तो उसे खिड़की पर एक हाथ बना हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। वह देखता है कि खिड़की के बाहर वही क्रिएचर खड़ा हुआ है और वह क्रिएचर खिड़की
तोड़ करके अंदर आ जाता है और एलियस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एलियस की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है यह सिर्फ उसका एक सपना था। पर जब एलियस की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने दो पुलिस ऑफिसर को पाता है जो उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वह दोनों उन पुलिस वालों को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एलियस और लूकस को बहलाने लगते हैं और कहते हैं तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें महफूज जगह ले जाएंगे जहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। दोनों उनकी बात में आ जाते हैं और ऑफिसर उन्हें लेकर के उनकी मॉम के पास आ जाते हैं, जहाँ पर पहली बार हमें मॉम बिना मास्क के दिखाई देती है। उनका चेहरा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह पुलिस ऑफिसर को धन्यवाद देती है और कहती है आपने अच्छा किया कि आप मेरे बच्चे को यहाँ पर ले आए। जिसके बाद ऑफिसर कहने लगता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने आपका हर शो देखा हुआ है। तभी मदर कहने लगती है मुझे नहीं पता आज भी मेरे इतने फैंस हैं। जिसके बाद दोनों नहाने के लिए ऊपर आ जाते हैं। तभी लूकस एलियस से कहने लगता है कि सर्जरी की मदद से किसी का चेहरा बदला जा सकता है क्योंकि वो तो हमारी मॉम की तरह ही दिख रही है। एलियस उससे कहता है कि वो हमारी मॉम नहीं हो सकती क्योंकि हमारी मॉम इतनी रूड नहीं थी। जिसके बाद वह दोनों बाहर आ जाते हैं और चुप करके ऑफिसर्स और उसकी मॉम की बातों को सुनने लगते हैं, जहाँ पर उनकी मॉम ऑफिसर्स को बता रही होती है कि मैं कभी भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकती और जो भी वो आप लोगों को बता रहे हैं वो सिर्फ उसका एक सपना है जो कि वो हर वक्त देखता रहता है। जिसके बाद मदर ऑफिसर्स के सामने रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकती हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मदर को इतना इमोशनल देख करके पुलिस वाले उनकी बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जब रात के समय दोनों सो रहे होते हैं, जिसके बाद मदर अपने रूम में आ जाती है और अपनी स्लीपिंग टेबलेट्स लेकर के बहुत रोने लगती है, जिसे उन्हें अपने बच्चों को ऐसा देख करके बहुत दुख हो रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मम्मी बेड पर सोई हुई होती है और उनके दोनों हाथ पैर टेप से की मदद से बंधे हुए होते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो लूकस उनके सामने ही होता है और वो उनसे कहने लगता है कि आप हमारी रियल मदर नहीं हो, आप हमें बता दो हमारी माँ कहाँ पर है, तभी मैं आपके दोनों हाथों को खोलूंगा। और मदर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम मुझे खोल दो। जिसके बाद एलियस मदर से पूछ लगता है कि मेरी माँ की आंखों का कलर तुम्हारी आंखों के कलर से बिल्कुल भी मैच नहीं होता क्योंकि उनकी आंखों का कलर ग्रीन था और तुम्हारी आंखें ब्लू है, अब तुम बताओ तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो। जिसके बाद मदर कहने लगती है जब मैं काम करती थी तब मुझे लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता था जो कि ग्रीन कलर के होते थे। अगर तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो तो तुम जा करके मेरे पर्स में देख सकते हो, वो लेंस अभी भी उसमें ही पड़े होंगे। जिसके बाद एलियस को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारा ठंडा पानी अपनी माँ के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद उसकी माँ रोने लगती है और कहती है तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी स्किन की सर्जरी अभी सक्सेसफुल नहीं हुई, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। एलियस नहीं मानता और वो पूरे घर में उस बैग को ढूंढने लगता है। और जब वो दोनों बैग को ढूंढ रहे होते हैं तो लूकस को वो बैग पहले मिल जाता है और उसे चेक करने के बाद एलियस को बताता है कि इसमें कोई भी लेंसेज नहीं है, उसने हमसे झूठ कहा है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। दोनों भाई भी अपना सामान लेकर के बाहर आ जाते हैं और कैब का इंतजार करने लगते हैं। तभी एलियस लूकस से कहता है कि मैं अपना टूथब्रश भूल गया हूँ और मैं अभी तुरंत उसे लेकर के वापस आता हूँ। जिसके बाद एलियस वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ आ जाता है और अपने घर में आकर के वापस उस बैग को चेक करने लगता है। और जब वो बैग को चेक करता है तो उसमें लेंसेज उसे मिल जाते हैं, करके अपनी माँ के पास अंदर आ जाता है और अपनी माँ को खोल करके उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप मेरी असली माँ हो, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। उसकी माँ बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसे उस सेट में ले आती है। जिसके बाद वह एलियस को उस लकड़ी को दिखाती है जिस पर खून का दाग लगा हुआ था और वह बताती है कि यह खून लूकस का है, वह बहुत साल पहले ही मर चुका है। जब तुम दोनों बहुत छोटे थे तुम यहाँ पर खेल रहे थे और खेल खेल में ही एक्सीडेंट की वजह से लूकस तुम्हारे हाथों मारा गया था और जो तुम्हारे साथ है वो लूकस नहीं बस उसकी झलकियां हैं। जिसे देख करके एलियस को सारी बातें याद आ जाती है पर वो भरोसा नहीं करता। तभी उसकी माँ कहने लगती है तुम दुनिया पर भरोसा मत करो, तुम्हें सिर्फ झलकियां दिखाई दे रही है। पर एलियस को अपने भाई की सारी यादें याद आने लगती है। जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी मदर को धक्का दे देता है और वो नीचे आकर गिर जाती है और इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। जिस वजह से एलियस बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग करके बाहर गार्डन में आ जाता है और मदर के हाथ से लालटेन भी वहीं पर गिर गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। अब लूकस को कुछ समझ नहीं आता और वो ये सब देख करके बहुत रोने लगता है। पर तभी उसे अपने भाई और अपनी माँ की झलकियाँ दिखाई देने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी मॉम और उसका भाई दोनों जिंदा है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के गले लग जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है और हमें पता चलता है कि मदर कोई भी क्रिएचर नहीं थी,
वो तो सिर्फ एलियस के दिमाग का फितूर था। वैसे एलियस थोड़ा सा पागल था, जिस वजह से उसे ऐसी झलकियां बार बार दिखाई देती थी और इसी कारण से उसने अपनी माँ को भी मार दिया। वैसे एलियस बहुत छोटा था जब लूकस की मौत हो गई थी और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसे हमेशा ही लूकस दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।